नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रावण मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी व्रत की कथा। लेकिन उससे पहले सभी से निवेदन है, प्लीज़ जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो लक्ष्मी माता की। हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि सावन का पावन महीना प्रभु भोले शंकर को ही समर्पित होता है और उन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन जितनी भी एकादशियाँ होती हैं वो माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं। ये सावन का वो पावन महीना है जब धरती पर चारों ओर हरी चादर बिछ जाती है, यानी हरियाली छा जाती है। और उस हरियाली को देखकर उससे मदमस्त होकर सभी दिशाएं झूम उठती हैं और पवित्र हो जाती हैं। और आकाश में छाए हुए विष्णु भगवान की तरह से श्याम रंग के मेघ अपनी बारिश के साथ साथ पुण्य की भी वर्षा करने लगते हैं। और आज वही पावन दिन है जिसे हमारे वेद शास्त्रों में कामिका एकादशी के नाम से जाना गया है और वर्णित किया गया है। यह एक ऐसी तिथि है जो समस्त पापों का नाश करने के साथ साथ हमारे जीवन में शांति और समृद्धि भरती है और हमें प्रभु के समीप लेकर आती है, उनका सानिध्य का वरदान देती है। आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी है और हमारे संस्कार चैनल की तरफ से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम वंदन करते हैं ग्यारस माता का, जो व्रत की प्रेरणा है और जो भक्ति की राह दिखाती है, जो मनुष्य को श्री हरि की शरण में लाकर सभी जन्म जन्मांतरों के बंधन से मुक्त कर देती है। चलिए अब हम अपने मन को शुद्ध करके, शांत करके भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप का ध्यान करें, जो कि वामन भी हैं और मधुसूदन भी हैं, योग निद्रा के स्वामी भी, जिनका तेज तीनों लोकों को आलोकित करता रहता है और जिनके स्मरण यानी कि उनको याद करने मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं उस अद्भुत दृश्य में जहाँ हस्तिनापुर का राजमहल आज विशेष रूप से आलोकित हो रखा है। महाराज युधिष्ठिर अपने राज सिंहासन पर बैठकर ध्यान मग्न हैं और सोच रहे हैं। उनके हृदय में अपार श्रद्धा है और नेत्रों में प्रभु के दर्शन की लालसा और प्रतीक्षा है। तभी आकाश में मधुर संगीत गूंज उठता है और स्वर्ण विमान पर विराजमान श्री कृष्ण अपनी तेज बिखेरने वाली मुस्कान और शांत नेत्रों और करुणामयी दृष्टि के साथ हस्तिनापुर के प्रांगण यानी आंगन में अवतरित होते हैं। युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर नमन करते हैं और प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, कृपा करके बतलाइए कि कौन सी एकादशी मन, वचन और कर्म को पवित्र करके प्रभु के समीप ले जाती है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कामिका एकादशी की वह पुण्यमयी कथा जो देवताओं द्वारा भी वंदनीय है। तो चलिए आज हम आपको प्रभु श्री हरि के उपेंद्र स्वरूप ग्यारस माता की वंदना और श्री कृष्ण के श्री मुख से निकली इस पावन कथा से हम अपने मन, वचन और आत्मा को उन्हें समर्पित करें। श्री पद्म पुराण में वर्णित कामिका एकादशी की कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, वासुदेव आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? अब कृपया उसका भी वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व समय में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान कमल के आसन पर विराजमान, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है और उसके देवता कौन से हैं और उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। प्रभु यह सब मुझे बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। सावन मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से मिलता है। जो समुद्र और वन सहित पूरी पृथ्वी का दान करता है और जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं, यानी उनसे समान एक जैसा फल मिलता है। जो ब्याई हुई गाय को अनन्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने मात्र से उनको मिल जाता है। जो नर श्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भेरू मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम साधन है। अध्यात्म विद्यापरायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक कई गुना फल कामिका व्रत के रखने वालों को मिल जाता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य अगर रात्रि में जागरण करे तो वह ना कभी भयंकर यमराज के दर्शन करता है और ना कभी किसी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे मात्र तुलसी दल से पूजित होने पर हो जाते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है, और एक जन्म की क्या बात करें, उसके जन्म जन्मांतर के पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, यानी यमराज भी डरते हैं। आरोपित करने पर यानी के पौधारोपण करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप से जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है जो मनुष्य एकादशी के दिन रात में दीपदान करता है। उसके पुण्यों की गणना तो चित्रगुप्त भी नहीं जानते और ना ही कर सकते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितृ स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त हो जाते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात यानी अपनी मृत्यु के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्गलोक में जाता है और वहां के रहने का अधिकारी बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को यानी पापों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका भी वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग बैठाकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ यानी पाप नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन कभी जमा नहीं किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा का पुत्रवत यानी अपने पुत्र की तरह से पालन किया। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को भी द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर पता नहीं क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र पैदा नहीं हुआ। आप लोग इस पर विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके घने वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर
ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश का दर्शन हुआ। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, यानी टूटकर गिरता है। इसीलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमश जी ने पूछा, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा मैं उसे अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महीजित नाम वाले जो राजा हैं उनके कोई पुत्र नहीं है। हम लोग सब उन्हीं की प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देखकर हमारे मन में दुख होता है और हम उनके दुख से दुखी हैं। हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके आपके पास आए हैं। द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल पाया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुने, अब हमें इस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, हे प्रजाजनों सुनो। राजा महीजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को, जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, यानी दोपहर का समय था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहीं जल पीने का विचार बनाया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गाय आ पहुंची। वह प्यास से बहुत ही बेचैन और व्याकुल थी और वह गर्मी से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर वहां से दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उसका पाप नष्ट हो जाए। लोमश जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है, यानी स्वर्ग में उसका वास हो जाता है। चलिए अब हम आपको सुना रहे हैं कामिका एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एक और कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कालांतर में किसी गांव में एक बहुत ही बलशाली अक्षत्रिय रहा करता था। उसे अपने बल पर बहुत घमंड था। हालांकि वह धर्म को मानने वाला था। नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार श्री विष्णु की पूजा उपासना किया करता था। एक दिन वह विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। रास्ते में उसकी भिड़ंत एक ब्राह्मण से हो गई। उस समय वह क्रोध में आ गया। ब्राह्मण व्यक्ति से कुछ समझाता उससे पहले ही वह ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण बहुत कमजोर था और वह बलशाली अक्षत्रिय के प्रहार को सहन नहीं कर पाया। इसके चलते तुरंत ही ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण को मरा हुआ देखकर वह अक्षत्रिय सुन्न हो गया। अब वह प्रायश्चित करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बल के दम पर एक कमजोर ब्राह्मण की हत्या कर दी है। आवेग में आकर ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या करने से वह बहुत दुखी हुआ और यह सूचना पूरे गांव में देखते ही देखते आग की तरह फैल गई। अक्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वालों से क्षमा याचना की, साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का वचन भी दिया। लेकिन अक्षत्रिय को तो ब्रह्म हत्या का पाप लग ही चुका था। तब पंडितों ने अंतिम क्रिया में सम्मिलित होने से ही इनकार कर दिया। उस समय अक्षत्रिय ने सभी ब्राह्मणों के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाकर उनसे ब्रह्म हत्या दोष निवारण के लिए उपाय जानना चाहा।
तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने के पश्चात ही हम लोग आपके घर पर भोजन ग्रहण करेंगे। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब पंडितों ने कहा कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि की पूजा उपासना करो, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन करवाओ और दान दक्षिणा दो। ऐसा करने से तुम ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाओगे। उसके बाद क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार किया। ब्राह्मणों के वचनों के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि पर क्षत्रिय ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा दिया। उसी रात क्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णु आकर बोले कि तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज के दिन तुमने विधि विधान से मेरी पूजा की है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। और ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि यदि अपने पापों का प्रायश्चित करने और भविष्य में कभी ऐसी गलती ना दोहराने के लिए सच्चे मन से यदि कामिका एकादशी का व्रत रखा जाए तो जाने अनजाने में किए गए हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। जैसे ही श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामिका एकादशी की यह पुण्यमयी कथा सुनाई, हस्तिनापुर की राजसभा दिव्यता से भर उठी। चारों ओर गूंजने लगे भगवान के नाम के जय घोष। नारायण नारायण एकादशी महिमा की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में शीश नवाया और कहा, हे माधव, इस व्रत की कथा को सुनकर मेरा हृदय भक्ति भाव से भर उठा है। जो पुण्य तीर्थों में जाकर भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, वह आज आपकी वाणी से सहज ही प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, जो भक्त कामिका एकादशी का व्रत करता है और श्रद्धा से इसकी कथा का श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यह व्रत रुद्र, ब्रह्मा और समस्त देवताओं द्वारा भी वंदित है। इतना कहकर श्री हरि अपने दिव्य विमान पर आरूढ़ हुए और धीरे धीरे आकाश के आलोक में विलीन होते गए। वातावरण में दिव्य संगीत गूंजने लगा और हस्तिनापुर की सभा में उपस्थित सभी ने मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए कामिका एकादशी व्रत का संकल्प लिया। तो चलिए हम भी उस परंपरा से जुड़े रहें, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इस व्रत को करें ताकि प्रभु श्री हरि की कृपा हम सबके जीवन में भी उतर जाए। कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि यानी 11वें दिन पड़ती है। यह व्रत भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा से व्रत रखने और पूजन करने से व्यक्ति को तीर्थ स्थान और गौदान और हवन से भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर संक्षेप में कहा जाए तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी उपवास रखने वाले व्रती को 10वीं तिथि को सूर्यास्त से पहले ही भोजन करना चाहिए, जो कि सात्विक हो, और अपने भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडा, मसूर की दाल या बैंगन आदि पूर्णतः वर्जित माने जाते हैं, उन्हें ग्रहण न करें। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करें, मानसिक शुद्धि और संयम रखें। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए यह संकल्प लें कि मैं आज कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक रखूंगी या रखूंगा और विधि विधान पूर्वक पूजन करूंगा। हे प्रभु, कृपया मेरी व्रत के पालन की इच्छा को स्वीकार करें। फिर पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। एक साफ चौकी पर पीला या सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रखें। अब भगवान को पीले वस्त्र, तुलसी दल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु के ध्यान का मंत्र है ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः। और इसके अलावा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। उसके बाद में कथा श्रवण करें, फिर कपूर जलाकर आरती उतारें, तुलसी माता की भी आरती करें और सबसे अंत में भगवान को लगाए गए भोग को प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें और अपने परिवारजनों को भी दें। फिर दिन भर का व्रत रखें। अगर आप निर्जल उपवास नहीं रख पाते हैं तो फलाहार करें, लेकिन इस दिन हर बुराई से बचना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और दिन भर मौन रहकर अपने मन ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। रात्रि को अगर जागरण कर पाएँ तो बहुत उत्तम है। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। किसी ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को
अपनी अक्षमता के अनुसार भोजन, वस्त्र, दक्षिणा का दान करें। भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए भगवान को सात्विक भोजन का, जिसमें तुलसी दल अवश्य हो, भोग लगाएं और सबसे अंत में उनसे क्षमा याचना करें कि हे प्रभु, अगर मेरे मन से, कर्म से या मेरी वंचना से कोई भी त्रुटि या गलती हो गई हो तो आप मुझे क्षमा करें और मैंने जो व्रत किया है इसे आप भक्ति भाव से आपके मैं समर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। यह थी आज की कथा। धन्यवाद।